राम राम जी। आप सबका मेरे व्रत और त्योहार की कहानी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बता रही हूँ बासोड़ा की पूजा विधि। बासोड़ा कब है? मेरे यहाँ तो रविवार को बासोड़ा बनाएंगे खाना पीना, और सोमवार को इसकी पूजा कर देंगे। सुबह 4-5 बजे उठ कर के इसकी पूजा करेंगे। सोमवार का वार हमारे यहाँ ऊपर से नहीं जाने देते हैं, इसलिए रविवार को खाना बनाएंगे। और बासी खाने का शीतला माता को भोग लगता है, इसलिए एक दिन पहले ही रात में बना लिया जाता है। चावल बनाए जाते हैं, उनमें थोड़ा सा बाजरा डाल देते हैं, और फिर वो चावल बना के उनको बिल्कुल अछूता रख देते हैं। छूते नहीं है, खाते भी नहीं है उनको, या फिर उनमें से अछूते निकाल के रख देते हैं शीतला माता की पूजा के लिए। मालपुआ, गुलगुले, मीठे चावल गुड़ के बनाए जाते हैं। गुड़ के चावल बनाने चाहिए, वो भी मांड मारे चावल बनाने चाहिए, उनका पानी नहीं निकालना चाहिए। खुले चावल नहीं बनाए जाते, बासुड़ा के मांड मारे चावल बनते हैं। रबड़ी भी बना लेते हैं, जो लस्सी और आटा डाल के रबड़ी बनाते हैं ना, वो रबड़ी होती है। वो ठंडी रबड़ी का भी भोग लगता है। फिर सुबह जल्दी उठ के सारा खाना जो रात में बना के रखते हैं वो एक थाली में सजा लेते हैं। जैसे कि इन 7 दिए लिए, उनमें गुलगला और चावल भर के रख दिए, रबड़ी ले ली, एक कलश लेंगे मिट्टी का, उसमें पानी भर लेंगे, ऊपर से थोड़ा सा मक्खन डाल लेंगे। पूजा के लिए दही भी चाहिए होता है। हल्दी रख लेंगे, कलावा ले लेंगे, मूंग रख लेंगे, थोड़े से भीगे हुए चने और ये सब रख लेंगे। सप्तनाज रख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाते हैं तो एक साइड में ना ज़मीन पे, हमारे यहाँ तो फसल भी उगाने के लिए थोड़ा सा ज़मीन में लगाया जाता है, तो ये सब रख के पूजा में, और तब थाली सजा के लेके जाते हैं। शीतला माता की पूजा में दीपक नहीं जलाया जाता, इसलिए दिया हम नहीं लेंगे। आपके यहाँ जलता हो तो मुझे पता नहीं है, मेरे यहाँ दिया नहीं जलता, क्योंकि शीतला माता को सब कुछ ठंडा ही चलता है, तो दिया नहीं जलाते। रात में जो हम बाजरा भिगोते हैं एक बर्तन में, वो बाजरा भी ले लेना है, वो भी पूजा में माता शीतला को चढ़ाया जाता है। फिर जिसका मन हो तो नहा लो। वैसे शीतला माता की पूजा में नहाना उतना ज़रूरी नहीं है, उनके में सब ठंडा ही चलता है, तो बिना नहाए या हाथ पैर मुंह धो के या नहा के, जैसे आपकी मर्जी हो, आप शीतला माता की पूजा करने जा सकते हैं। किसी के यहाँ तो घर में ही रह के कर लेते, कोई चौराहे पे जाके कर लेते, कोई वहाँ पे शीतला माता का मंदिर होता है वहाँ पे जाके करते हैं, और कोई जहाँ पे होली की पूजा होती है, होली का दहन होता है, उसमें जाके वहाँ पे शीतला माता की पूजा करके आते हैं। सबकी अपनी अपनी रिवाज है, जिसके यहाँ जैसे होता हो वैसे कर लेना है। तो पूजा की थाली को तैयार करके हमें जो कपड़े पहने उसके ऊपर से, लेकिन हमारा जो पीलिया होता है वो ज़रूरी ओढ़ना है। पीलिया ओढ़ के और फिर हम जाएंगे शीतला माता की पूजा करने। तो फिर वहाँ पे जाके शीतला माता को सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे, क्योंकि याद रखना शीतला माता को सबसे पहले जल चढ़ाना होता है, ताकि अगले 12 महीने तक शीतला माता शीतल ही रहे और घर में सुख शांति प्रदान करती रहे। फिर हम शीतला माता को हल्दी से तिलक लगाएंगे, स्वस्तिक बनाएंगे। उसके बाद में जो हम होली में लेके जाते हैं ना बड़कुले की माला, वो एक निकाल ली जाती है पूजा के लिए, शीतला माता की पूजा के लिए, तो वो लेके जाएंगे। तो उस माला पे हमें पानी डाल के वहीं पे शीतला माता के वहाँ पे पूजा करनी है। और फिर उसके ऊपर हमें जो हम लेके गए हैं चावल और गुलगुले वो सब रखने हैं। वो सब रख के ऊपर से हमें जो बाजरा भिगोया था वो भी रख देना है। मक्खन और दही का भी भोग लगाना जरूरी है, और दक्षिणा भी चढ़ा देनी चाहिए। दक्षिणा चढ़ाना जरूरी होता है, क्योंकि जो हमारी कमी हो पूजा में सामान सामग्री में, तो वो सब पूरी हो जाती है, इसलिए दक्षिणा चढ़ा दें। उसके बाद में माता को कलावा भी समर्पित करना है। फिर अपने साथ में जो गई है उन सबको भी, अपने आप को भी माथे में हल्दी से तिलक कर लेना है। और फिर शीतला माता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें अपने घर की सुख समृद्धि के लिए। माँ मेरे घर में सदा शीतलता ही रखना, और आप हम पे हमेशा खुश रह के हमारे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखना, सुख समृद्धि बनाए रखना, ऐसे बोल के फिर हम एक साइड में अपने पीहर में भी सब सुख समृद्धि और शांति के लिए पूजा करनी होती है। तो धरती में जो ज़मीन होती है उसमें हाथ से ऐसे कंघी कर लेंगे, खोद के ज़मीन को थोड़ा सा, फिर उसमें जो हम बाजरा जो भिगोए हैं या फिर जो सपतनाज ले जाते हैं वो सब उसमें
ज़मीन में दबा के थोड़ा सा पानी डाल के हाथ से ऐसे ऐसे थाप लगा के और फिर बोलना है कि माँ मेरे मायके में सब सुख समृद्धि बनाए रखना, मेरा मायका हमेशा खुशहाल रहे बना रहे, ऐसे बोल के शीतला माता से अपने मायके के लिए भी पूजा करनी होती है। उसके बाद में अपने घर पे आ जाएंगे। जो हमने जहाँ पे वो बनाए हैं ना अनाज दबा के अपने पैर के लिए मन्नत मांगी थी, वहीं से थोड़ा सा अनाज मिला मिला हुआ एक लड्डू बांध के अपने घर पे लाके हमारे जहाँ पे पानी का हंडा रखा होता है वहाँ पे लाके रख देना होता है। तो उससे पहले जब हम अपने मेन दरवाजे में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पे आके हमें अपने दोनों साइड के दरवाजों में दोनों साइड में मेन गेट पे पानी डालना है थोड़ा थोड़ा। फिर एक साइड में स्वस्तिक बनाएंगे, दूसरी साइड में गोल चक्री बनाएंगे और उसके बाद में हम अपने घर में प्रवेश करेंगे। मेरे यहाँ तो फिर शीतला माता की कन्या भी बिठाते हैं, 5 या 7 कन्या बिठाते हैं। उसके बाद में जो रात का बना बासी खाना होता है वही खाना पड़ता है घर के सभी सदस्यों को, जिससे माँ शीतला का आशीर्वाद मिल सके और माँ शीतला 12 महीने तक शीतल रहे और उनकी कृपा हम पर बनी रहे। आप सबको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम जी, धन्यवाद।